मरकुस बाब नंबर 6। ईसा को नासरत में रद्द किया जाता है। फिर ईसा वहां से चला गया और अपने वतनी शहर नासरत में आया। उसके शागिर्द उसके साथ थे। सिबत के दिन वो इबादत खाने में तालीम देने लगा। बेशतर लोग उसकी बातें सुनकर हैरत ज़दा हुए। उन्होंने पूछा, इसे ये कहाँ से हासिल हुआ है? ये हिकमत जो इसे मिली है और ये मोजज़े जो इसके हाथों से होते हैं, क्या ये वो बड़ी नहीं है जो मरियम का बेटा है और जिसके भाई याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमौन है? और क्या इसकी बहनें यही नहीं रहती? यूं उन्होंने उससे ठोकर खाकर उसे कबूल न किया। ईसा ने उनसे कहा, नबी की हर जगह इज्जत होती है सिवाय उसके वतनी शहर, उसके रिश्तेदारों और उसके अपने खानदान के। वहां वो कोई मोजज़ा न कर सका। उसने सिर्फ चंद एक मरीजों पर हाथ रखकर उनको शिफा दी और वो उनकी बेइत्कादी के सबब से बहुत हैरान था। ईसा 12 शागिर्दों को तबलीग करने भेजता है। इसके बाद ईसा ने इर्द गिर्द के इलाके में गांव गांव जाकर लोगों को तालीम दी। 12 शागिर्दों को बुलाकर वो उन्हें दो दो करके मुख्तलिफ जगहों पर भेजने लगा। इसके लिए उसने उन्हें नापाक रूहों को निकालने का इख्तियार देकर ये हिदायत दी, सफर पर अपने साथ कुछ न लेना सिवाय एक लाठी के, न रोटी, न सामान के लिए कोई बैग, न कमरबंद में कोई पैसा, न एक से ज्यादा सूट। तुम जूते पहन सकते हो। जिस घर में भी दाखिल हो उसमें उस मुकाम से चलने जाने तक ठहरो। और अगर कोई मुकाम तुमको कबूल न करे या तुम्हारी न सुने तो फिर रवाना होते वक्त अपने पाँवों से गर्द झाड़ दो। यूं तुम उनके खिलाफ गवाही दोगे। चनाचे शागिर्द वहां से निकलकर मनादी करने लगे कि लोग तौबा करें। उन्होंने बहुत से बदरूहें निकाल दी और बहुत से मरीजों पर जैतून का तेल मलकर उन्हें शफा दी। यह बपतिस्मा देने वाले का कत्ल। बादशाह हेरोदेस इंतिपास ने ईसा के बारे में सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था। कुछ कह रहे थे यह बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए इस किस्म की मौजज़ाना ताकतें उसमें नजर आती है। औरों ने सोचा ये इलियास नबी है। ये ख्याल भी पेश किया जा रहा था कि वो कदीम जमाने के नबियों जैसा कोई नबी है। लेकिन जब हेरोदेस ने उसके बारे में सुना तो उसने कहा, यहया जिसका मैंने सर कलम करवाया है मुर्दों में से जी उठा है। वजह यह थी कि हेरोदेस के हुक्म पर ही यहया को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। ये हेरोदियास की खातिर हुआ था जो पहले हेरोदेस के भाई फिलिप्पुस की बीवी थी, लेकिन जिसने उसने अब खुद शादी कर ली थी। यहया ने हेरोदेस को बताया था, अपने भाई की बीवी से तेरी शादी नाजायज है। इस वजह से हेरोदियास उससे कीना रखती और उसे कत्ल कराना चाहती थी, लेकिन इसमें वो नाकाम रही क्योंकि हेरोदेस यहया से डरता था। वो जानता था कि यह आदमी रास्तबाज और मुकद्दस है, इसलिए वो उसकी हिफाजत करता था। जब भी उससे बात होती तो हेरोदेस सुन सुनकर बड़ी उलझन में पड़ जाता, तो भी वो उसकी बातें सुनना पसंद करता था। आखिरकार हेरोदियास को हेरोदेस की सालगिरह पर अच्छा मौका मिल गया। सालगिरह को मनाने के लिए हेरोदेस ने अपने बड़े सरकारी अफसरों, मिलिट्री कमांडरों और गुलेल के अव्वल दर्जे के शहरियों की जियाफत की। जियाफत के दौरान हेरोदियास की बेटी अंदर आकर नाचने लगी। हेरोदेस और उसके मेहमानों को ये बहुत पसंद आया और उसने लड़की से कहा, जो जी चाहे मुझसे मांग तो मैं वो तुझे दूंगा। बल्कि उसने कसम खाकर कहा, जो भी तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा, ख्वाह बादशाही का आधा हिस्सा ही क्यों ना हो। लड़की ने निकलकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगू? माँ ने जवाब दिया, यह बपतिस्मा देने वाले का सर। लड़की फुर्ती से अंदर जाकर बादशाह के पास वापस आई और कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अभी अभी यह बपतिस्मा देने वाले का सर थाली में मंगवा दें। ये सुनकर बादशाह को बहुत दुख हुआ, लेकिन अपनी कस्मों और मेहमानों की मौजूदगी की वजह से वो इनकार करने के लिए भी तैयार नहीं था। चनाचे उसने फौरन जल्लाद को भेजकर हुक्म दिया कि वो यहया का सर ले आए। जल्लाद ने जेल में जाकर यहया का सर कलम कर दिया। फिर वो उसे थाले में रखकर ले आया और लड़की को दे दिया।
लड़की ने इसे अपनी माँ को सुपुर्द किया। जब यहया के शागिर्दों को यह खबर पहुंची तो वो आए और उसकी लाश लेकर उसे कब्र में रख दिया। ईसा 5000 अफराद को खाना खिलाता है। रसूल वापस आकर ईसा के पास जमा हुए और उसे सब कुछ सुनाने लगे जो उन्होंने किया और सिखाया था। इस दौरान इतने लोग आ और जा रहे थे कि उन्हें खाना खाने का मौका भी न मिला। इसलिए ईसा ने 12 शागिर्दों से कहा, आओ हम लोगों से अलग होकर किसी गैर आबाद जगह जाएं और आराम करें। चनाचे वो किश्ती पर सवार होकर किसी वीरान जगह चले गए, लेकिन बहुत से लोगों ने उन्हें जाते वक्त पहचान लिया। वो पैदल चलकर तमाम शहरों से निकल आए और दौड़ दौड़ कर उनसे पहले मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। जब ईसा ने किश्ती पर से उतरकर बड़े हुजूम को देखा तो उसे लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद थे जिनका कोई चरवाहा न हो। वहीं वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन ढलने लगा तो उसके शागिर्द उसके पास आए और कहा, यह जगह वीरान है और दिन ढलने लगा है, इनको रुखसत कर दें ताकि ये इर्द गिर्द की बस्तियों और देहातों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। लेकिन ईसा ने उन्हें कहा, तुम खुद इन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने पूछा, हम इसके लिए दरकार चांदी के 200 सिक्के कहाँ से लेकर रोटी खरीदने जाए और इन्हें खिलाए। उसने कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाकर पता करो। उन्होंने मालूम किया, फिर दोबारा उसके पास आकर कहने लगे, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। इस पर ईसा ने उन्हें हिदायत दी, तमाम लोगों को गिरोहों में हरी घास पर बिठा दो। चनाचे लोग 100 और 50 की सूरत में बैठ गए। फिर ईसा ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर आसमान की तरफ देखा और शुक्रगुजारी की दुआ की। फिर उसने रोटियों को तोड़ तोड़ कर शागिर्दों को दिया ताकि वो लोगों में तकसीम करें। उसने 2 मछलियों को भी टुकड़े टुकड़े करके शागिर्दों के जरिए उनमें तकसीम करवाया और सब ने जी भर कर खाया। जब शागिर्दों ने रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़े जमा किए तो 12 टोकरी भर गए। खाने वाले मर्दों की कुल तादाद 5000 थी। ईसा पानी पर चलता है। इसके ऐन बाद ईसा ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि वो किश्ती पर सवार होकर आगे निकलें और झील के पार शहर बैतसैदा जाएं। इतने में वो हुजूम को रुखसत करना चाहता था। उन्हें खैरबाद कहने के बाद वो दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। शाम के वक्त शागिर्दों की किश्ती झील के बीच तक पहुंच गई थी, जबकि ईसा खुद खुश्की पर अकेला रह गया था। वहां से उसने देखा कि शागिर्द किश्ती को खेने में बड़ी जदोजहद कर रहे हैं, क्योंकि हवा उनके खिलाफ चल रही थी। तकरीबन 3 बजे रात के वक्त ईसा पानी पर चलते हुए उनके पास आया। वो उनसे आगे निकलना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने उसे झील की सतह पर चलते हुए देखा तो सोचने लगे, ये कोई भूत है, और चीखें मारने लगे, क्योंकि सब ने उसे देखकर दहशत खाई। लेकिन ईसा फौरन उनसे मुखातिब होकर बोला, हौसला रखो, मैं ही हूं, मत घबराओ। फिर वो उनके पास आया और किश्ती में बैठ गया। उसी वक्त हवा थम गई। शागिर्द निहायत ही हैरतज़दा हुए, क्योंकि जब रोटियों का मुआवजा किया गया था तो वो इसका मतलब नहीं समझे थे, बल्कि उनके दिल बेहस हो गए थे। गनेसरत में मरीजों की शिफा। झील को पार करके वो गनेसरत शहर के पास पहुंच गए और लंगर डाल दिया। जो ही वो किश्ती से उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया। वो भाग भाग कर उस पूरे इलाके में से गुजरे और मरीजों को चारपाइयों पर उठा उठा कर वहां ले आए जहां कहीं उन्हें खबर मिली कि वो ठहरा हुआ है। जहां भी वो गया, चाहे गांव, शहर या बस्ती में, वहां लोगों ने बीमारों को चौकों में रखकर उससे मन्नत की कि वो कम से कम इन्हें अपने लिबास के दामन को छूने दे, और जिसने भी उसे छुआ उसे शिफा मिले।